हम जानते हैं कि बहुत ही शुभ महीना है और आज इस कार्तिक के महीने में हम ये सुंदर दामोदर अष्टक नामक जो ये सुंदर प्रार्थना है जो श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है, उसका हम जो है गान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दामोदर अष्टक नामक जो ये प्रार्थना है, ये पद्म पुराण में पाई जाती है और ये श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित। श्री सत्यव्रत मुनि जो है, जब उन्होंने इस सुंदर दामोदर अष्टकम की रचना की तो भगवान अति प्रसन्न हो गए और भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या वर दे सकता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये आपका सुंदर बाल रूप और ये सुंदर जो बाल लीला है उसका स्मरण जो है मेरे आंखों के सामने सदैव रहे, यही मेरी इच्छा है। तो इस कार्तिक के महीने में पूरे महीने भर भक्त लोग जो है इस दामोदर अष्टक जो है उसका स्मरण और उसका गान करते हैं, गाते हैं सुबह शाम। और कहा गया है कि जो कोई भी इस दामोदर अष्टक नामक जो ये अष्टकम है इस कार्तिक के महीने में गाता है तो वे जो है भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये जो दामोदर अष्टकम है, भगवान का ये सुंदर बाल लीला, दामोदर लीला, भगवान का ये सुंदर बाल लीला, दामोदर लीला का वर्णन बहुत सुंदर रूप से श्री सत्यव्रत मुनि ने इस 8 श्लोकों में हमें प्रस्तुत किया। बहुत सारी चीजें इस अष्टकम में बताया गया है कि किस प्रकार से हम भगवान को पकड़ सकते हैं, हम किस प्रकार से इस भौतिक संसार के जो भव बंधन और क्लेश अग्नि से मुक्त हो सकते हैं और किस प्रकार से हम भगवान के भक्त की कृपा के द्वारा जो है हम जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से हम भगवान को प्रेम सिर्फ प्रेम करने के लिए और कुछ इच्छा के से नहीं, हम जो है भगवान के प्रति जो है भक्ति, प्रेम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अनेक अनेक रस जो है भगवान के साथ, जैसे कि वात्सल्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस की इसी दामोदर अष्टकम में है कि एक प्रार्थना है। इस दामोदर अष्टकम में हम सब कुछ पाते हैं, भगवान का प्रेम, भगवान के भक्तों का प्रेम, भगवान का सौंदर्य, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का धाम, भगवान के भक्त और भगवान की अति प्रिय श्रीमती राधा। तो ये बहुत ही सुंदर अष्टक है और उसका स्मरण हम जो है हर रोज 8 दिन तक हर एक श्लोक के ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से हम जो है भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे। तो पहला श्लोक श्री सत्यव्रत मुनि जो है भगवान की
स्थिति को स्थित कर रहे कि जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो किसके विषय, ये जानना जरूरी। नहीं तो ये साधारण, ये क्या है लीला, एक बच्चा भाग रहा है माता यशोदा के पीछे या एक गोपी भाग रही, लेकिन वो कौन है? क्योंकि जो है कि सामान्य रूप से भी हम देखते हैं कि माता और अपने बच्चे के बीच में यही व्यवहार, इतने सुंदर सुंदर जो अनेक अनेक लीलाएं भी होती है इस जगत में भी। और यहाँ पे किसका वर्णन किया जा रहा है? यहाँ पे किसका वर्णन किया जा रहा है? सच्चिदानंद ईश्वर, नमम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम भगवान। इसीलिए श्री सत्यव्रत मुनि जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उस परम ईश्वर को मैं प्रणाम, जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, नमम ईश्वरम सच्चिदानंद। और वो क्या कर रहे हैं? गोकुल, ये सुंदर बाल लीला, सुंदर लीला कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। लसत कुंडलम गोकुले ब्रज, गोकुल में भाग रहे। किससे? यशोदा भी लोल भाव मानव, यशोदा माता के भाई लसत, और उनकी कुंडल जो सुंदर भगवान के ये मकरा कुंडल जो हिल डुल रहे, लसत कुंडलम, इस गोकुल में इस सुंदर लीला जो हो रही है उसमें ये दृश्य हमें जो है श्री सत्यव्रत मुनि जो है हमारे सामने ये बैठे बैठे कि हम जहाँ पे भी हो भगवान का ये सुंदर लीला और भगवान का ये रूप का जो ये वर्णन है इस श्लोक में किया जा रहा है। श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि भगवान ये परम पुरुषोत्तम ईश्वरम, परम ईश्वरम भगवान सच्चिदानंद रूपम भगवान वे दौड़, और किसके भय से? माता यशोदा के भय से। कुंती महारानी जो है अपनी प्रार्थना में कहती है कि ये बहुत ही आश्चर्य कि आप जिससे भय स्वयं डरता है, आज माता यशोदा के भय से डरे हुए भगवान जो है माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर भाग रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है माखन की जो हंडी है उसको तो। ये बहुत सुंदर लीला श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हम पाए। अभी क्यों भाग रहे डर के? क्योंकि माता यशोदा को हमेशा शिकायत आती थी कि कान्हा जो है गोपियां माता यशोदा को हर बार आकर कहती थी कि ये जो तुम्हारा कान्हा है वो हमारे घर में आता है, मटकी तोड़ता है, माखन चुराता है और बंदरों को बांटता है, और अपने ग्वाल बालों की टोली लेकर ये सब जो है पूरा जो है
हमें इस प्रकार से परेशान, कि गोपियां परेशान नहीं हो रही, ये तो वे बाहर से ऐसे बता रही थी। वे हर बार चाहती थी माता यशोदा के घर में जाने के लिए कि कान्हा उनको दिखे। वे हमेशा चाहती थी कि भगवान जो है उनके घर में आए और माखन चुराए, और वे मटकी को ऐसे रखती थी कि वो जो है भगवान उसको देख ले और उसके पास। तो इस प्रकार से, और वे चुप चुप के देखती थी। तो इस प्रकार से वे जो है घर घर, गोपियों के घर घर जाते थे हर रोज, और माखन चुराते थे। माखन को जमीन पे सब जगह उड़ा देते थे और खाते थे, खुद और सबको बांटते थे। और इस प्रकार से जो है उनको बहुत आनंद लेते थे। तो ये जो है माखन चोर, भगवान की इस लीला, जैसे कि हम देखते हैं कि सत्यव्रत मुनि द्वारा स्मरणीय है। वे उन्होंने भगवान से यही वरदान, वरम देव मोक्षामना मोक्षामना, इसी अष्टकम में वे बताते हैं कि मुझे और कोई नहीं वर चाहिए। अगर वर चाहिए तो सिर्फ आपका ये बाल लीला हमेशा, तो ये पूजनीय है। ये कोई बच्चों की कथा या कहानी नहीं है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे कि सत्यव्रत मुनि और सुखदेव गोस्वामी और भगवान के महान भक्त जैसे कि महारानी कुंती, वल्लभाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे बड़े बड़े जो भक्त है इस लीला, क्योंकि ये प्रेम का, क्यों कितने भक्त वत्सल है भगवान कि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वे जो है उनके अधीन बन जाते हैं, वे छोटे बन जाते। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुते स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सांगपदक्रम निषेधे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिता तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः। तस्मै नमः। बड़े बड़े योगी भगवान को अपने ध्यान में पकड़ने के लिए कोशिश करते, बट वे नहीं पकड़ पाते, बहुत कठिन तपस्या से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान जो है माता यशोदा के डर से भाग रहे हैं, और क्या हुआ है यहाँ पे कि वे जो है पकड़े गए। इसका अनुवाद हम थोड़ा पढ़ेंगे कि इस श्लोक का, जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, नममीश्वरम सच्चिदानंद रूपम स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकर कुंडल हिल डुल रहे हैं, और ऐसे हिल डुल रहे हैं जैसे कि उनके गालों को चूम रहे हैं। वे आनंद उठा रहे। इस आनंद के कुंड में गोकुल के वासियों को भगवान डुबा रहे। जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, भगवान की शोभा कोई तुलना नहीं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, भगवान इतने सुंदर है कि कंदर्प कोटि कोटि कामदेव को भी लज्जित। परम शोभायमान है, जो धरती बांध फोड़ने के कारण, अभी उन्होंने फोड़ दिया माता यशोदा, ये जो लीला है हम पूर्णतया से थोड़े दिन के लिए रुक के दिवाली के दिन और गहराई से पढ़ेंगे, ताकि और भी आनंद आए।
उसी दिन, क्योंकि उसी दिन दीपावली के दिन ही भगवान ने ये जो लीला की है, दामोदर लीला, जिसमें उन्होंने मटकी को तोड़कर और माता यशोदा उनको मान दी। तो ये शिकायतें आती थी। माता यशोदा सोच रही कि हमारे घर में 9 लाख गौवे हैं और ये गोपियां जो है हम खा आकर यहाँ पे शिकायत करती रहती है। हमारा तो कान्हा कितना अच्छा है, इतना अच्छा है वो, कुछ ये गोपियां ही ऐसी है। तो वह मानती नहीं थी। लेकिन ये इस दिन रंगे हाथ पकड़ा कि घर के अंदर ही उन्हें ये कार्य कर दिया। और माता यशोदा ने सोचा कि ये अच्छा नहीं है, ये जो माखन चोरी जो है अच्छा नहीं है, और चोरी भी अच्छी बात नहीं है। मुझे उससे अच्छी तरह से जो है शिक्षण देना चाहिए, नहीं तो ये बिगड़ जाए। तो इसीलिए उन्होंने छड़ी भगवान को ये लेकर उनके पीछे पीछे भागने कि अभी मैं समझ गई कि गोपियां जो कह रही है उसमें कोई सच। जैसे कि कोई भी माता जो है, आजू बाजू पड़ोसी आके कहते हैं आपका बच्चा ऐसा है, कभी माँ अपने बच्चों को कभी नहीं मेरा बच्चा पड़ोसी नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं आती रहती है, शिकायत करते मेरा बच्चा कितना अच्छा, कुछ नहीं करते। लेकिन जब घर में हो जाता है तो माता सोचने लगती है शायद उनके कुछ कहने में कुछ बात जरूर होगी, मुझे उसको कुछ सिखाना पड़ेगा। तो माँ यशोदा के डर से परम पुरुषोत्तम भगवान एक साधारण बालक की तरह माता यशोदा, भगवान अगर एक भ्रुकुटी अगर उठा ले तो पूरा प्रलय हो सकता है। ऐसे भगवान जो है, माता यशोदा एक साधारण स्त्री, माता यशोदा साधारण नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं बड़े बड़े योगी भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। माँ यशोदा ने माँ यशोदा के डर से, उखल से दूर दौड़ रहे हैं। अब ये भगवान ने क्या किया, माता यशोदा मथ रही और मरते मरते भगवान का गुणगान, भगवान की लीला का स्मरण कर रही थी। भगवान सो रहे थे, भगवान उठ गए, माता यशोदा का ध्यान। भगवान जो है अपने भक्तों का ध्यान चाहते हैं हमेशा, और अगर ध्यान नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे ताकि हमारा ध्यान उनके ऊपर। तो उन्होंने देखा कि माता यशोदा वहां पे कुछ कर रही, तो वो उठ के आए, सो रहे थे, उठ के आए, गोद में बैठ गई माता यशोदा। भगवान के बीच में बहुत प्रेममय आदान प्रदान हो रहा था। और को भूख लगी थी तो माता यशोदा उनको दूध पिला रही थी, और जब दूध पिला रही थी तो माता यशोदा ने देखा कि चूल्हे के ऊपर जो दूध जो फन रहा, 9 लाख गौवे में से कुछ गौवे ऐसी खास थी जो सिर्फ भगवान के लिए, उनका दूध जो है सिर्फ भगवान के लिए रखा जाए। पुष्प गंधा, उनका दूध इतना सुगंध, इतना स्वादिष्ट होता था कि भगवान के लिए माता यशोदा। और उन्होंने देखा अरे ये दूध जो है भगवान के लिए, जो ये दूध रखा है चूल्हे पे वो फन रहा है, वो अग्नि जो है उसको खत्म कर देगी। माता यशोदा ने भगवान को नीचे रखकर दूध को बचाने गई, उतने में जो है भगवान को आया क्रोध कि माता ने मुझे छोड़ा,
भगवान अपने भक्तों से कभी भी दूर नहीं होना चाहते। जिस प्रकार से भक्त जो है अपने परम प्रिय भगवान से दूर नहीं होना चाहते। मत चित्त मत गत प्राण, आज ही हमने पढ़ा, बोधयंत परस कथयंत माम नित्य तुष्यंती च रमंती च। भगवान के भक्त जो, उनका मन सब कुछ जो है भगवान के ही स्मरण। और ये गोपियां जो, वे जो है सिर्फ भगवान, अगर जीती भी थी तो भगवान के लिए, अगर जीवित थी तो भगवान के लिए, अगर कुछ भी कार्य करती थी तो भगवान के लिए, जो कुछ भी होता था भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर वे करती थी। और भगवान उनसे बहुत प्रेम करते। यहाँ पे उन्होंने देखा कि अरे आज तो उन्होंने एक कंकर लिया और मटकी तोड़ी। माखन मथना कोई आसान काम नहीं है, बहुत परिश्रम करके होता है। और भगवान वही पॉइंट को कि किस प्रकार उनको परेशान फोड़ दी। फिर वो उन्होंने सोचा अरे मैंने बहुत बड़ा गलती किया, भाग गए वहां से और दूसरे कमरे में उखल के ऊपर चढ़ के सब जो है ऊपर जो लटके हुए माखन की जो हंडिया थी उसको, उनमें से माखन निकाल निकाल के, उस समय ये सब दृश्य जो है बंदर और सब उनके मित्र जो आ गए माता यशोदा के आंगन में और देख रहे हैं क्या हो रहा है, डरे भी हैं देख भी रहे हैं। और बंदर जो है सब लोग आ गए, भगवान ने उनको माखन खिला रहे, यहाँ पे माता यशोदा ढूंढ रही है। भागते भागते वो वहां पहुंच जाती है और भगवान के पीछे से, जैसे कि पीछे भगवान बंदरों को खिलाए। अचानक सीन चेंज, तो भगवान क्या हो गई, बंदर भाग गए, बंदर एक तुरंत भाग गए, तुरंत तुरंत भाग गए। ऑब्वियसली वे सब जो बंदर थे भाग गए, क्योंकि उन्होंने देखा पीछे से माता यशोदा वो छड़ी लेके आ रही, पर भगवान के पीठ के पीछे। और तो भगवान नहीं क्या हो गया, सब अच्छे से मेरे हाथ से खा रहे, अभी सब भाग गए, कहाँ गए। तो जैसे ही भगवान पीछे मुड़ के देखा तो देखा माता यशोदा छड़ी लेकर भागो यहाँ, भागने लगे द्रुत गोपियां, डबल स्पीड, एकदम फुल स्पीड में, जैसे कि भगवान, जैसे कि बच्चा भागता है और माँ उसके पीछे पीछे कोशिश करती है, लेकिन भाग रहा है, इतने स्पीड में भाग रहा है, जुक 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 जुक। और उनका आना, माता यशोदा उनके पीछे 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 भाग रही है और बाद में उनका स्पीड डबल कर दिया। माता यशोदा ने क्या किया, द्रुत गोपिया, तो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़ कर पकड़ लिया। भगवान को पकड़ना बहुत कठिन है। जैसे हम यहाँ पे माता यशोदा ने आखिर उन्होंने भगवान को पकड़ा, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कहते हैं, बहुत सारी ये लीलाएं तो अनंत है, चलती रह सकती है, लेकिन यहाँ पे हम इस श्लोक का अगर ये थोड़ा सा भी हम स्मरण करें, बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच everybody.